अस्सलामुअलैकुम 6 क्लास। बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे फ़ज़ाइल कुरान, यानी कुरान मजीद पढ़ने की फ़जीलत क्या है। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख लिया है पेज पे, यहाँ से आप देखेंगे भी और मेरा लेक्चर सुन के समझेंगे। कुरान मजीद पढ़ने की फ़जीलत। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। यानी कुरान पाक में जो कुछ भी बयान हुआ है वो यकीनी इल्म है और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। इसमें किसी शक शुबा का गुज़र नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत है और मुकम्मल रहनुमाई है। यानी वो शख्स किसी भी ज़माने का हो, किसी भी खित्ते का हो, किसी भी इलाके का हो, तो हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए मुकम्मल हदायत है और मुकम्मल रहनुमाई जो है वो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद को बड़ी फ़जीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो ख़ुद भी इसका इल्म हासिल करे और उसे दूसरों को भी सिखाए। यानी जिस तरह कुरान मजीद जो है तमाम कलामों से बेहतर है, तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो ख़ुद कुरान पाक का इल्म हासिल करे और इसे जो है फिर दूसरों को भी सिखाए। इसके बारे में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम, तवज्जो से अरबी सुने, आपने इस तरह लिखनी है और इसको अच्छे से याद भी करना है। खैरुकुम, तुम में से बेहतर, खैरु बेहतर, कुम तुम में से। कौन बेहतर है? देखें, मन जो तअल्लमा सीखे, अल कुरआना कुरान, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे, व अल्लमहु, वाओ और अल्लमहु, उसे सिखाए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को बेहतर कहा है कि तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे सिखाया। यहाँ पे MCQs भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हदीस की रूह से बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को बेहतरीन कहा है, तो ये उसका जवाब बन जाएगा। लॉन्ग में भी इस तरह तरतीब से आएगा। अब आगे देखें, MCQs के लिए भी इसको अंडरलाइन आपने करना है इस लाइन को। कुरान मजीद की तिलावत बड़ी नेकी है। यानी कुरान मजीद की तिलावत क्या है? बड़ी नेकी। इसके एक एक हरफ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। यानी कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ती हूँ अलिफ लाम मीम, तो ये हमें जो है मैंने 3 लफ्ज़ पढ़े तो मुझे 30 नेकियां मिली। यानी कुरान पाक का एक हर्फ जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो इसलिए जब हम कुरान पाक पढ़ें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर शुरू करें और सच्चे दिल से खुशो खजू के साथ पढ़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसको समझें। तो हमें जो है एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलेंगी। तो देखें कि अगर हम पूरी सूरत पढ़ें तो बच्चों पूरी सूरत में कितने लफ्ज़ होते हैं, उस हिसाब से हम नेकियां काउंट करें तो बेशुमार नेकियां जो हैं वो इंसान को मिलती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो या आप खुद पढ़ें तो बड़े एहतराम, बड़े अदब के साथ पढ़ें, और अगर आप सुन रहे हैं तो बड़े एहतराम के साथ सुने। अगर आपके सामने कोई शख्स पढ़ रहा है और आपको आवाज़ आ रही है तो कुरान पाक सुनना फिर आप पे फ़र्ज़ है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से तरीके से बैठ के सुने और उसको समझें, इसका हमें सवाब मिलता है। यही हमारा टॉपिक में भी यही बात हम कर रहे हैं फ़ज़ाइल कुरान में कि इसके एक एक हरफ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती हैं इस पर अमल के नतीजे में। यानी ये तो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने और सुनने का, उस पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं। जब हम इस पर अमल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखें
کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. یعنی جو قرآن پاک جو ہے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں یعنی دونوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. اور اس سے منہ پھیرنے والے یعنی قرآن پاک سے نعوذ باللہ جو منہ پھیرتے ہیں، نہیں مانتے، اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹس، آج ہم نے فضائل قرآن پڑھا. اس کو آپ نے سننا ہے، میرے لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے اپنی کلاس ورک نوٹ بک پر اس کو اچھی لکھائی میں لکھنا ہے. کوشش کریں کہ بہت اچھا لکھیں. آج کچھ مجھے کام اسٹوڈنٹس کا ملا ہے، گرلز کا بھی اور بوائز کا بھی. کچھ کی لکھائی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے ہر لائن پہ لکھا ہوا تھا. تو آپ کو میں یہ سہولت دے رہی ہوں کہ آپ ایک لائن پہ لکھیں، ایک لائن خالی چھوڑ دیں. جب آپ کی لکھائی اچھی ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی، تو میں کلاس میں آپ کو بتا دوں گی کہ اب آپ جو ہے ہر لائن پہ لکھنا شروع کر دیں. ویسے 6 کلاس میں فرسٹ سیمسٹر میں سارے بچوں کو جو ہے ایک لائن کا لکھنے کہتی ہوں، ایک لائن پہ لکھیں اور ایک لائن خالی چھوڑیں تاکہ لیکچر اچھا ہو. ٹھیک ہے؟ اور جو حدیث اس میں آئی ہے اس کو آپ نے نمایاں کر کے لکھنا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے نمایاں کر کے لکھنا ہے. اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ترجمہ لکھنے کا کہ پیج کے درمیان میں لکھیں، لائن دونوں طرف جو ہے جگہ چھوڑیں تاکہ وہ نمایاں بھی ہو اور خوبصورت بھی لگے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھ کے کام مجھے سینڈ کرنا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.